हेलो दोस्तों, मैं हूं मीनू और आप सभी का स्वागत है इस चैनल कारवां इश्क पर, जहां इश्क की कई दास्तां चलेगी और अपना एक नया कारवा बनाएगी, जिसके गवाह आप सभी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहली दास्तां, ये दिल है के साथ ये सुहाना सा सफ़र। एपिसोड 1। सन 2000, कानपुर की शारदा कॉलोनी में। उस कॉलोनी के गली के बाएं छोर पर बना एक घर, जिसके बाहर ब्रिजमोहन शर्मा नाम का बोर्ड लगा था। तभी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति बजाज का चेतक स्कूटर चलाते गेट के अंदर दाखिल हुए। स्कूटर रुकते ही उन्होंने उतरकर अपने हाथ में मिठाई के डब्बे लिए और अंदर जाते हुए खुशी से चिल्लाकर बोले, अरे सरोज, बड़की दीदी, कहाँ हो आप लोग? जिसे सुन टेबल फैन के पास बैठी एक महिला बोली, क्या हुआ बिरजू, कहे चिल्ला रहे हो? और ये कहते हुए कप से प्लेट में चाय डालकर चुस्कियां लेते हुए पीने लगी। जिस पर ब्रिजमोहन जी उनकी ओर मिठाई बढ़ाते हुए बोले, अरे बड़की दीदी, बात ही इतनी खुशी की है। हमारी बेटी ने अव्वल नंबर से बीए और कानपुर यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा पास की है। उसके नंबर इतने अच्छे हैं कि कानपुर यूनिवर्सिटी से उसके लिए स्कॉलरशिप का ऑफर आया है। और ये सुनते ही मृदुला जी, यानी कि उनकी बड़ी बहन, जो मिठाई ले रही थी, उसे भी उन्होंने गुस्से में वापस रख दिया। तब तक सरोज जी, यानी उनकी पत्नी, बाहर आते हुए बोली, जी बुलाए रहे आप हमको? जिस पर ब्रिजमोहन जी ने उन्हें भी वही खबर सुनाते हुए मिठाई देने की कोशिश की, तो वो भी हाथ दिखाते हुए बोली, आप ना सठिया गए हैं। ब्याह की उम्र में पढ़ाने लिखाने में लगे हैं उसे। अरे उसकी उम्र में वो खुद हमारी गोद में थी, पर आप तो ना जाने कौन सी तंत्र विद्या पढ़ रहे हैं जो खत्म ही नहीं हो रही। कहते हुए उनका मुंह बन गया। वहीं ऊपर खड़ी श्यामल वर्ण की लड़की, जिसकी भूरी आंखों पर चश्मा तो था, पर इस वक्त नीचे चल रही बातों को सुन आंसू भी, वो नीचे आंगन में बने मंदिर को देखते हुए अपने आप में बोली, दबा रंग तो आपका भी था ना, तो आपकी तो पूजा करते हैं, पर हम जैसों का जीना क्यों हराम कर रखा है आपके बनाए इंसानों ने? कहते हुए उसने गुस्से से मंदिर में लगी कान्हा जी की मूर्ति को देखा और वापस अपने कमरे में चली गई। इस तरफ ब्रिजमोहन जी उन लोगों की ओर देखते हुए बोले, तंत्र विद्या नहीं है, शिक्षा है जो आज के समय में लड़कियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब खुद को और बड़की दीदी को नहीं देख रही हो? नहीं मिली शिक्षा, इसलिए तो ये हालत है। जिसे सुन वो लोग कुछ कहते, उससे पहले ही ब्रिजमोहन जी उन लोगों को अपना हाथ दिखाते हुए बोले, हमारी बिट्टी आगे पढ़ेगी और उसे जितना पढ़ना है उतना पढ़ेगी, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं और खुद जानते हैं शिक्षा कितनी ज़रूरी है, और उस चीज़ से हम अपने बच्चों को वंचित रख दे, ये हमसे ना हो पाएगा। कहते हुए वो अंदर जाने लगे, पर इस पर उनकी पत्नी सरोज जी भी गुस्से में बोली, हाँ, पढ़ाई लिखाई में ही बर्बाद कर दीजिए सारा पैसा। 3 रिश्ते तो इसको मना करके चले गए इसके रंग की वजह से, फिर भी अकल नहीं आ रही आपको। उम्र बढ़ती जाएगी तो आगे शादी होना और मुश्किल हो जाएगा। कहते हुए वो दोबारा किचन में जाने लगी। उनकी बात पर ब्रिजमोहन जी की आंखें बंद हो गई और उन्होंने अपने गुस्से को शांत करते हुए उनकी ओर देखकर शांति से कहा, वो सारे रिश्ते आप दोनों लेकर आई थी हमारी मर्जी के खिलाफ, हमारी बेटी की मर्जी के खिलाफ। इसलिए हम तो कहते हैं कि अच्छा हुआ जो चले गए, वरना हम खुद ही मना कर देते। बाकी अब इस पर कोई बहस नहीं होगी, अगले हफ्ते से उसका कॉलेज शुरू हो रहा है। कहते हुए वो वहां से ऊपर की ओर चल दिए। वहीं उनके जाने के बाद मृदुला जी अपनी भाभी से चाय की चुस्कियां लेते हुए आगे बोली, कहना तो नहीं चाहिए तुम्हारे घर का मामला है भाभी, लेकिन सब बहुत चढ़ा लिए हैं उस लड़की को। भले ही जुबान नहीं चलती, पर वो होने में भी देर ना लगेगा। तुम तो जानती ही हो पढ़ी लिखी लड़कियां कितनी तेज तर्रार निकलती हैं, और उस पर लड़के वालों को ज्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं चाहिए होती है। बेटी के मुंह में तुम लोग खुद ही शादी में अड़चन लगा रहे हो। कहते हुए उन्होंने अपनी चाय खत्म की और प्लेट और कप को वहां रखते हुए अपनी भाभी को देखा, जिनका मुंह चिंता से उतर गया था। तभी वो फिर घमंड से आगे बोली, अब हमारी शिल्पा को ही देख लो, कितने तीखे नैन नक्श, उजाला रंग है उसका। उस पर 12वीं तक पढ़ी भी है कि आगे जाकर कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ा लेगी। इसलिए देखो कितनी जल्दी 12वीं होते ही सगाई हो गई उसकी, और अगले साल ब्याह देंगे। अब बेटा हमारा दहेज के साथ साथ लड़की ले आया है और बेटी को अगले साल ब्याह देंगे। हम तो चिंता मुक्त हो गए। तुम अपना देख लो भाभी, समझाओ अपने पति को। कहते हुए वो अंगड़ाई लेकर अपने कमरे की ओर जाने लगी। वहीं सरोज जी बस चिंता में खड़ी रही। इस तरफ ब्रिजमोहन जी एक कमरे के बाहर आए और दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पाया कि वो अंदर से बंद है। वो काफी देर तक खटखटाते रहे, पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। तो इस बार वो अपना दांव खेलते हुए दरवाजा खटखटाते हुए प्यार से बोले, बिट्टी, दरवाजा खोलो बेटा। देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए भारत राम हलवाई के वहां से तुम्हारा पसंदीदा गुलाब जामुन लाए हैं। आखिर वो जानते थे
उनकी बिट्टी किसी भी चीज़ को मना करे पर खाने को कभी नहीं करती। हुआ भी कुछ ऐसा ही। गुलाब जामुन का नाम सुनते ही अंदर से दरवाज़ा खुल गया। ये देख बृजमोहन जी मुस्कुरा दिए और अपने हाथ में थमी गुलाब जामुन की थैली सामने खड़ी लड़की को थमाते हुए बोले, हम देखे तुम सुन रही थी ऊपर से बातें। उन लोगों की बातों को अपने दिल पर लेती है, उनका तो काम ही ये है। दिन भर चूल्हा चौका, नहीं तो इधर उधर की चुगली का झोंका। कहते हुए वो कमरे के अंदर दाखिल हुए और खुशी से बोले, आज शाम को बाहर चलेंगे, थोड़े नए कपड़े ले लेना। अगले हफ्ते से कॉलेज है, अच्छे से खुशी से जाना। पूरे गर्व से चलना कि भाई पूरे कानपुर में टॉप किया है मैंने, श्यामली शर्मा ने। जिस पर सामने खड़ी लड़की यानी कि श्यामली बस मुस्कुरा कर रह गई। अब वहां एक खामोशी पसर चुकी थी। तभी उसे तोड़ते हुए कुछ पल बाद श्यामली बोली, पापा लोग ऐसे क्यों हैं? कितना भी पढ़ लो, उसे कोई नहीं देखता। आपकी काबिलियत कोई नहीं देखता, देखता है तो बस आपका रंग। और ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे तो बृजमोहन जी ने उन्हें साफ करते हुए कहा, दिखाने के लिए कभी कुछ मत करो बेटा, अपने लिए करो और उनके लिए करो जिन्हें तुम्हारी अच्छाई में खुशी और तुम्हारी बुराई में दुख होता है। कहते हुए उन्होंने अपने हाथ में उसका चेहरा थामकर उसकी आंखों में आंखें डालकर आगे कहा, जिस दिन ये करना शुरू हो गया ना, फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। और जिस दिन फर्क पड़ना बंद हुआ, बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जिसे सुन वो अपने पिता के गले लग गई और हल्का सा मुस्कुरा दी। इसके बाद दोनों बाप बेटी ने पूरा दिन साथ गुजारा और फिर शाम को मार्केट से कपड़े वगैरह ले आए। यूं ही ये एक हफ्ता गुजर गया और श्यामली के कॉलेज जाने का दिन आया। ये पूरा हफ्ता घर पर काफी ज्यादा तनाव भरा था क्योंकि मृदुला जी और सरोज जी एक मौका नहीं छोड़ रहे थे उन दोनों बाप बेटी के इस फैसले को नकारने का। लेकिन दोनों ने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था और आज बृजमोहन जी उसे उस राह पर आगे बढ़ाने के लिए खुद यूनिवर्सिटी छोड़ने जा रहे थे। कुछ वक्त बाद वो कानपुर यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े थे। बृजमोहन जी ने स्कूटर साइड में लगाया और श्यामली से बोले, बेटा हमारा एक पढ़ाया हुआ बच्चा है, बहुत अच्छे खानदान से है और बहुत ही सभ्य है। वो तुम्हारा सीनियर होगा, बहुत ज़्यादा पहुंच है उसकी। पहले चलो उससे मिल लेते हैं ताकि यहाँ पर तुम्हारी रैगिंग वगैरह ना हो। कहते हुए वो उसका हाथ थामकर अंदर की ओर बढ़ने लगे। आज बस इतना ही। कहानी जारी है और कुछ ही बाकी है, तो इसे ज़रूर सुनिए और जितने हो सके कमेंट कीजिए। थैंक यू।